नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां पुरातत्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मनमानी करने के मामले को सामने पाया गया। साथ ही आगे बात होगी खूंटी की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां प्रधानमंत्री के आह्वान पर भव्य दीपोत्सव एवं भंडारे का सर्राफा व्यापार मंडल द्वारा किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पुरातत्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मनमानी करने के मामले में आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर दूसरे अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की मानना करने पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने आज हैप्पी चावला के नेतृत्व में दिए गए शिकायती पत्र में अवगत कराया कि ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी पिछले 40 वर्षों से मिनर्वा चौराहे के निकट अपना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करते आ रहे हैं। सन 1982 में तत्कालीन नगरपालिका द्वारा हमें यहां से विस्थापित करने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने सहर्ष स्वीकार किया था। वह आवेदन शुल्क के तौर पर प्रति आवेदन 2500 रुपये लगभग 165 लोगों द्वारा जमा भी करवाए गए थे। पिछले 42 वर्षों से उक्त ट्रांसपोर्ट नगर अपना आकार नहीं ले सका है। हालांकि अब ट्रांसपोर्ट नगर का काम शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2003 में पुरातत्व विभाग द्वारा मिनर्वा चौराहे के निकट बने ट्रांसपोर्ट नगर को खाली करवाने के लिए नोटिस की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था बनाए उक्त स्थान खाली न करवाए जाएं। पिछले 21 वर्षों से यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन अब जब ट्रांसपोर्ट नगर का काम शुरू हो गया है, तब पुरातत्व विभाग के अधिकारी उसका इंतजार न करते हुए मनमाने ढंग से हमारे आने जाने के रास्ते को बंद करने के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं। आज हम सभी ट्रांसपोर्ट बंधु जो ट्रांसपोर्टर व्यवसायी हैं मिनर्वा चौराहे के पास, जिनका व्यवसाय पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से चल रहा है, कल पुरातत्व विभाग द्वारा हमारे आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध करने के हिसाब से कुछ गड्ढे वगैरह वहाँ खोदे गए। पिछले दिनों उन्होंने हमें एक नोटिस भी दिया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सन 2003 से एक आदेश लंबित है कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के बाद ही वहाँ से हटाया जाए। सन 1982 में हम ट्रांसपोर्टर से तत्कालीन नगरपालिका द्वारा पैसे भी जमा कराए गए थे कि हमें नए ट्रांसपोर्ट नगर में जगह अलॉट की जाएगी, जो अब तक लंबित है। तो हम उसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी महोदय से मिले और उनको अवगत कराया कि इस तरह से हमारा रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बात करी और हमें आश्वस्त किया कि बगैर सबसे बातचीत करे, पुनः स्थिति का निरीक्षण किए, आगे किसी भी कार्रवाई को अमल में नहीं लाया जाएगा। आप लोग संतुष्ट? हम इस मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। 26 जनवरी तक की व्यवस्था के बाद उस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और हम अपने पक्ष को पूरी तरह से रखेंगे। अच्छी वार्ता बुलाई है क्या? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता पुरातत्व विभाग बहुत मनमानी है? बिल्कुल, पुरातत्व विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को भी दरकिनार कर रहा है और इसके लिए हम निश्चित ही अदालत की कार्रवाई का भी सहारा लेंगे। तो क्या कंटेक्ट करने जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट फाइल करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीरों तथा वीरांगनाओं ने जन्म लिया। इनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हैं। हम अपने इन अमर वीर शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस लोकतंत्र को स्थापित करने में और इस देश के जनमानस के गौरव को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, ये भूमिका सदैव भारतवासी याद करेंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक
देश में रहते हैं, जहां अनेक वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी महान योगदान के रूप में हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में। आज ये एक अमर होकर। रांची से सीनू संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जयंती मनाई। एबीवीपी के नगर मंत्री प्रदीप मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से अवगत कराया और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये वे शब्द हैं जिन्होंने एक समूचे देश को ऊर्जा से लबरेज कर दिया था। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की नई प्रेरणा दी थी। न केवल भारत बल्कि बाहर भी हमें देश की आजादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, नेताजी ने उस समय इसकी गजब रणनीति तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े स्थल भी देखने को मिलते हैं। नेताजी की 128वीं जयंती मना रहा है और नेताजी का एक सुप्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो काल ऐसा था कि देश अंग्रेजों के अधीन था और देश के लिए बलिदान देने की आवश्यकता थी, लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बदौलत भारत आज़ाद है और अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना चुका है और हम एक नए युग में प्रारंभ कर चुके हैं, जिसको स्वर्ण काल हम कह रहे हैं। 2047 में जब हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाएंगे तो उस समय तक अब देश के युवाओं को देश के लिए, भारत के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। भारत के युवाओं को भारत के लिए जीने की ज़रूरत है। इसलिए देश के लिए जीना सीखते हुए 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इस दिशा में चाहे नया एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन हो, डिजिटल इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्वावलंबी भारत हो, इन सभी योजनाओं में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो, भारत का युवा स्वरोजगार से प्रेरित हो। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। 500 वर्षों के तप के बाद अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला अपने नए भव्य और दिव्य महल में विराजने के बाद पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में फूलों से सजी राम मंदिर की रंगोली बनाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रातःकाल से ही मंदिर में आचार्य के द्वारा सुंदरकांड का अखंड पाठ किया गया। इस अवसर पर बाबूधन मुर्मू, हिसाबी राय, राणा शुक्ला, अनिकेत गोस्वामी, कुलदीप विनोद राम, अखिलेश कुमार चौबे, संजय कुमार ओझा, प्रभाकर चौधरी, प्रभाकांत पाठक, पार्वती देवी, मिथिलेश ठाकुर, सीताराम सिंह, अमर कुमार मल्होत्रा इत्यादि लोग मौजूद थे। पूरे स्टेशन परिसर में उत्सव का माहौल था और सारे मंदिर को फूल और विद्युत सज्जा से सुसज्जित कर दिया गया था। हम लोग अयोध्या का जो 500 साल का मंदिर आज हम लोग का बन के तैयार है और 22 जनवरी हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। हम लोग पाकुड़ वासियों को इस महावीर मंदिर रेलवे स्टेशन में हम लोग महाआरती भी किए, उसका दिया भी जलाया, खुशियाँ भी किए। आज हम लोग बड़ी खुश के साथ हम लोग दिवाली भी मना के हम लोग का आज भोग लगा के हम लोग भोग का भी प्रसाद का वितरण भी हम लोग करेंगे और इसका खुशी पूरा पाकुड़ वासियों, पूरा जिला वासियों को, पूरा देशवासियों को खुशी का संदेश हम लोग दे रहे हैं। यही शुभकामनाएं हमारे साथ। आज 500 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद आज अयोध्या धाम में श्री रामलला का आगमन हुआ और यह केवल एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थापना हुई है। पुनः त्रेता का आगमन इस कलयुग में हुआ है और इसी खुशी के पल में हम पाकुड़ नगरवासी भी पीछे नहीं रहे। आज रेलवे स्टेशन में संकट मोचन महावीर मंदिर में आज सुबह से ही विभिन्न धार्मिक
आयोजन हुए, पूजा पाठ हुई, शाम में महाआरती हुआ, अभी रुद्राभिषेक होना है और प्रसाद का वितरण होना है। यह इस मामले में भी पाकुड़ नगर में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली के साथ राम दरबार भी है और नगर के हम लोग काफ़ी उत्साह है मन में। फिर से 5 सालों के बाद जो हम लोग का पीढ़ी नहीं देखे थे हम लोग देख रहे हैं और आज गर्व है। अयोध्या धाम में रामलला जी पधारे हैं सुखी शांति के लिए हम ही लोग के लिए। और आज हम लोग रेलवे स्टेशन पाकुड़ मंदिर में पूरा जिला में इस कार्यक्रम का बहुत धूमधाम से आयोजन कर रहा है सभी मिलकर। आज रेलवे स्टेशन महावीर मंदिर में हम लोग सुबह सुंदरकांड का कार्यक्रम रखे थे, जो कि मिश्र जी जो है आए उन अपने मुख से सुंदरकांड का पाठ किए। संध्या में अभी सारे भक्त श्रद्धालु हमारे नगर जिला का जुटे हुए हैं, हमारे बाबूधन बाबू भी जुटे हुए हैं, यहाँ पे साभी भैया जुटे हुए हैं। सभी इनमें कार्य में जुड़ के इतना अच्छा कार्यक्रम को रूप दिए हैं कि इस पे गर्व हम सभी कार्यकर्ता को हो रहा है कि आज बुजुर्ग हम लोग बीच हैं और इनका सेवा हम लोग के बीच मिला है। और आज जो इनका भगवान का रूप है इन्हें देखने मिल रहे हैं कि भगवान स्वयं आए हैं और स्वयं सभी भक्तों का हृदय में बसे हैं। जय श्री राम। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सर्राफा व्यापार मंडल प्रयागराज के द्वारा 22 एवं 23 जनवरी को प्रयागराज में सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ कराया गया एवं अनवरत भंडारा आयोजित किया गया एवं शाम को सभी व्यापारियों के द्वारा पूरे चौक परिसर में दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य उत्सव मनाया गया। सर्राफा व्यापार प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सोनी एवं संगठन के महामंत्री संजय वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उच्चतम कार्यकाल में हमारे देश को नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। हमारा भारत देश आज शिखर पर है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। उनके आह्वान पर जरूरी नहीं है कि हम सभी अयोध्या जाएं, अपने क्षेत्र में रहकर भी हम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भव्य रूप से मना सकते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज भव्य कार्यक्रम प्रसाद का वितरण हो रहा है। ये सर्राफा मंडल ने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा जन जागरण शोभा यात्रा, इसके दूसरे दिन हम लोग सब प्रसाद ग्रहण का आयोजन करेंगे और आज भगवान राम के प्रति सब लोग समर्पित होकर के प्रसाद ग्रहण ले रहे हैं। अतः मेरा सभी प्रयागवासियों से विनम्र निवेदन है कि इसी तरह भगवान राम के प्रति जागरूकता फैलती रहे और हम सब लोगों के मन के अंदर भगवान राम के प्रति कार्यक्रम करते रहें। क्या है और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज किया और पूरे भारत के पूरे विश्व में इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं इसके लिए सबका आभार प्रकट करता हूँ। प्रयाग सर्राफा मंडल द्वारा ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था ये 19 तारीख से चल रहा है, अनवरत 19, 20, 21, 22 और आज 23 तारीख को भी विधिवत कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारे का आयोजन है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप में विराजने एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भव्य पर्व के शुभ अवसर पर प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर हिमांशु मिश्रा, अभिषेक अग्रहरी, सत्यम के द्वारा एवं वरिष्ठ जनों के सहयोग से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाई। इस शुभ अवसर पर तमाम वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाहरिया कुलदीप पांडे, प्रभाष शंकर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी अधिवक्ता उच्च न्यायालय व संरक्षक चंद्रशेखर ओझा, तिलक तिवारी व तमाम। आज इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित था और क्या भूमिका रही आपकी और किस तरीके का कार्यक्रम आज सुबह से आयोजित है? आज हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें हम लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह था और एक दूसरे दीपावली उत्सव के तहत हम लोगों ने इसको मनाया और अपने प्रभु आराध्य के सेवक श्री राम जी भी हमें आज
उपासनाएं भी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रसाद वितरण भी किया, जिसके अवसर पर हमारे सभी मित्र, हमारे सभी भाई और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि कार्यक्रम में कौन था? मुख्य अतिथि हमारे आप प्रभाशंकर त्रिपाठी जी थे, जो उच्च वक्ता हैं और हमारे आदर्श भी हैं और शहर के एक अच्छे वकील भी हैं, जिनको हम अपना आदर्श भी मानते हैं, और चंद्रशेखर ओझा जी, हिमांशु मिश्रा जी और तमाम महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपका परिचय? अभिषेक अग्रही सत्यम, जिलाध्यक्ष करनी सेना और शामिल प्रमुख काली सिंह। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस पर निकाला भव्य पथ संचलन। स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी के भाई बहनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं मां भारती के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जिला सह सचिव पूनम चंद राठौड़ ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी के महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के वीर सपूत, भारत को गुलामी से आजादी दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके श्री चरण में हम शत शत नमन व वंदन करते हैं। बकानी से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बंटवारे को लेकर बदमाशों में हुआ था विवाद। बदमाशों ने साथी को उतार दिया मौत के घाट। यूपी के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी रेहान व सादिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में 40 बोरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है, वहीं पिस्तौल तथा घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी बरामद किया है। बता दें कि 7 जनवरी को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बदरखा नहर के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का निरीक्षण किया था। शव की पहचान मृतक सरफराज निवासी जनपद अमरोहा के रूप में हुई थी। गढ़मुक्तेश्वर का आशुतोष शिवम ने बताया कि मृतक और गिरफ्तार आरोपियों ने एक साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। योजना बनाने के दौरान बंटवारे के प्रतिशत को लेकर बदमाशों की आपस में विवाद हो गया। गिरफ्तार आरोपी रेहान और सादिक ने गोली मारकर सरफराज की हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। आज दोनों बदमाश लूट का सामान बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गढ़मुक्तेश्वर पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में रेहान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने दोनों बदमाश रेहान और सादिक को धर दबोचा। ये दिनांक 7 जनवरी को बदरखा नहर रजवाहे के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इस पर टीमों का गठन किया गया। संयुक्त टीम भी बनाई गई, गढ़ थाने और स्वाट टीम की, और इस टीम ने लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी आदि के मदद से इस केस पर काम किया। और आज शाहपुर नहर के पास बाद मुठभेड़ 2 शातिर अभियुक्तों को, जो कि इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक को गोली लगी है, रेहान, जो कि हसनपुर अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा उसका साथी सादिक, जो कि मृतक के ही गांव का है। मृतक के ही गांव अमरोहा में गंगवार गांव का है। इसे गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हमें घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी और उसमें वो जो स्क्रैप का सामान जो मृतक ले जा रहा था। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मैलानी में नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक इंटर कॉलेज मक्कागंज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कॉलेज के प्रबंधक प्रवीण सेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के बाद मुख्य अतिथि आर्यन दास बंगाली समुदाय के अध्यक्ष और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कॉलेज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। प्रवीण सेन ने शिक्षा को देखते हुए इंटर कॉलेज बनवाया, जिससे क्षेत्र के बच्चों का विकास हो सके। कॉलेज के बच्चे और अभिभावक काफी संख्या में इस दौरान पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मना रहे थे। लखीमपुर से सीनू संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। ब्रिजमनगंज निवासी किशन जायसवाल सोमवार रात करीब 9 बजे अपने ससुराल नौतनवा से पत्नी रंजीता, बेटी लाडो व राहुल गौड़ के साथ घर आ रहे थे। जैसे ही सोनचिरैया गांव के पास पहुंचे, अत्यधिक कोहरे की वजह से रोड के किनारे खराब पड़ी ट्रक से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
तेज आवाज सुनकर अगल बगल के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस काफी मशक्कत के बाद कार को किनारे कराया। इस हादसे में रंजीता की दर्दनाक मौत हो गई थी। साथ में बैठे राहुल, लाडो व किशन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। एसओ दिनेश गौड़ ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक के मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम देश विदेश के समस्त सनातनियों के मन मस्तिष्क में रामधुन देखने को मिली। वहीं सचौली गांव में ग्रामीणों द्वारा माता काली, शिव और हनुमान जी के मंदिर पर सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक आयोजन और जय श्री राम के नारे की धूम मची रही। मंदिर पर रुद्राभिषेक व सुंदरकांड के आयोजन के साथ प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। शाम को मंदिर पर ग्रामीणों द्वारा दीपोत्सव भी किया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।